राम राम। जब एक शिव भक्त ने भगवान शंकर को भस्म चढ़ाने के लिए अपनी ही पत्नी को जिंदा जला दिया। जी हाँ, क्या है इसके पीछे की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत पुराने समय की बात है। एक पांचाल नाम का देश था, उसका राजकुमार था सिंह केतु। एक बार राजकुमार सिंह केतु जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। उस समय सिंह केतु के साथ साथ और भी उसके सेनापति और राज्य के कुछ लोग साथ साथ थे। उनमें से था एक सबर नाम का व्यक्ति। जब सबर शिकार की तलाश में इधर उधर भटकने लगा तो सबर को एक टूटा हुआ शिवालय दिखाई पड़ा। जब उस टूटे हुए शिवालय में सबर गया तो उसे जलहारी से अलग एक शिवलिंग दिखा। उस शिवलिंग को अपना सौभाग्य मान करके सबर उसे उठाया और उठा करके राजकुमार सिंह केतु के पास लेके आया और राजकुमार सिंह केतु से कहा कि महाराज, मुझे आप शिवलिंग की पूजा पद्धति बताइए, इसकी पूजा कैसे करनी है। जब राजकुमार ने उसे षोडश उपचार और साथ ही साथ किस प्रकार से शिवलिंग की पूजा करनी है, चिता भस्म कैसे चढ़ानी है, उसकी विधि बताई। अब नित्य नए दिन हर दिन की तरह जो सबर था वह सुबह उठता, नहाता और भगवान की पूजा करता, तरह तरह के पुष्प चढ़ाता और साथ ही चिता की भस्म चढ़ाता। ऐसा नित्य चल रहा था। लेकिन एक दिन सबर देखता है कि जो चिता की भस्म का पात्र था वो पूर्ण तरीके से खाली हो चुका है। चिता भस्म की तलाश में सबर इधर उधर भटकता, लेकिन कहीं से भी उसको चिता की भस्म नहीं मिलती। बेचारा पागल जैसा होने लगा। फिर उसने अपनी जो व्यथा थी वो अपनी पत्नी को सुनाई कि भगवान शंकर जी को चिता की भस्म चढ़ानी है, लेकिन चिता की भस्म है नहीं। बताओ क्या करे, मैं बहुत परेशान हूँ। ऐसा लगता है कि पूजा नहीं की तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। जब पत्नी ने अपने पति धर्म का पालन करते हुए सबर से कहा कि स्वामी चिंता मत करो, ये जो अपना मकान है पुराना हो चुका है, इसी में आग लगा करके मैं इसके अंदर चली जाती हूँ, जिससे चिता की जो भस्म है वो आपको मिल जाएगी और आप पूजा पाठ भी कर लेना। सबर और उसकी पत्नी में विवाद होने लगा। सबर कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं कर सकती तुम। तो उसकी पत्नी कहने लगी, स्वामी क्या हो गया, मैं अपने पति धर्म का ही तो पालन कर रही हूँ। अंततः सबर और उसकी पत्नी दोनों में सहमति बन गई। झोपड़ी को आग लगाई गई। झोपड़ी के 3 चक्कर लगा करके उसकी पत्नी झोपड़ी के अंदर चली गई और जो भस्म प्राप्त हुई उससे सबर ने भगवान शंकर की पूजा की। नित्य दिन की तरह जैसे सबर पूजा के बाद प्रसाद के लिए अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता है, उसी स्वभाव के कारण उसने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई तो उसकी पत्नी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। यह देखकर सबर हैरान हो गया और अपनी पत्नी से पूछा कि तुम तो झोपड़ी में जल गई थी, फिर यहाँ मेरे सामने कैसे, ये क्या माया है। तो सबर की जो पत्नी कहती है वो होश उड़ाने वाली बात है। सबर की पत्नी कहती है कि स्वामी, जैसे ही मैं झोपड़ी में घुसी तो मुझे लगा मैंने किसी शीतल जल की धारा में प्रवेश किया है। आँख तो मुझे लग ही नहीं रही थी कि कहीं से मैं आँख के अंदर प्रवेश कर गई हूँ और अंदर जाते ही मुझे नींद आ गई। मुझे नहीं पता क्या हुआ, कैसे हुआ। सबर भगवान की लीला मान करके शिव शंभु कहने लगा। इतनी ही देर में वहाँ पर एक विमान आया जिसमें 4 गण उपस्थित थे। चारों गण ने सबर और उसकी पत्नी को छुआ और ये लोग अपना शरीर त्याग करके दिव्य शरीर को धारण किए और भगवान के धाम पधारे। तो साथियों, ये जो कहानी सुनाने का पर्पस है ये सिर्फ इतना ही है कि भाव शुद्ध होना चाहिए। भाव ऐसे होना चाहिए कि जो होगा सब भगवान संभाल लेगा। मेरे दादाजी कहा करते थे हमेशा कि जो भी होता है प्रभु की मर्जी से होता है, उसे स्वीकार करो। और जब प्रभु को जीवन में अपने सारथी मान लिया है तो आप सब कुछ प्रभु के ऊपर छोड़ दो, जो होगा अच्छा होगा। आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना
और कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल लिखना ना भूलें।